हाय एवरीवन। जब मार्केट लगातार गिर रहा होता है तब ज्यादातर लोग पैनिक करते हैं, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो इस बियर मार्केट में अपने फ्यूचर्स के अच्छा स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करें ये मालूम कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बियर मार्केट में अच्छा स्टॉक हम लोग कैसे पहचानेंगे। ये वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में सबसे अच्छा टिप बताया गया है। अब समझते हैं पहले बियर मार्केट्स क्या होता है। बियर मार्केट तब होता है जब इंडेक्स या स्टॉक अपने रिसेंट हाई से लगभग 20% या उससे ज्यादा गिर जाता है। इस टाइम पे फेयर ज्यादा होता है और न्यूज भी सारा नेगेटिव होता है और जितने सारा वीक कंपनीज होता है उसका वीकनेस वगैरह सारा एक्सपोज हो जाते हैं। और जब मार्केट गिर रहा होता है तो हम लोगों को अभी क्या चीज में फोकस करना चाहिए, अब वो समझते हैं। मेन पॉइंट्स आ जाता है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होना चाहिए, वो कंपनी का डेट बहुत कम होना चाहिए और कंसिस्टेंट रेवेन्यू होना चाहिए और वो कंपनी रेजिलेंट होना चाहिए और उन लोग का जो प्रोमोटर का होल्डिंग होता है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब हम लोग समझेंगे कि ये सारा जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है ये हम लोग कैसे चेक करें, कहाँ जाकर चेक करेंगे, इसके बारे में समझ। ये कैश फ्लो सबसे अच्छा होना चाहिए, मार्केट का लीडर होना चाहिए और बैलेंस शीट अच्छा होना चाहिए और लॉन्ग टर्म विजन, और वो कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। और हम लोग को छोटा छोटा चीज समझना बहुत जरूरी होता है, जैसे कंपनी के पास डेट नहीं होना चाहिए। ये कब कम होता है, जब कोई भी कंपनी के पास अच्छा कैश फ्लो हो और दूसरा उन लोग का बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो और प्रमोटर्स का ऑनरशिप या होल्डिंग अगर ज्यादा हो। सपोज आपका कंपनी है, आपका होल्डिंग 50% से ज्यादा हो तो ऑब्वियसली आप वो कंपनी का ऑनर्स हुए और आप वो कंपनी का हमेशा अच्छा ही ग्रोथ चाहोगे क्योंकि आपके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है। वैसे हम लोगों को कम करना चाहिए कोई भी कम लोग सेलेक्ट करने। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हूँ, टिकट टेप का वेबसाइट है, जहां मैंने अभी के लिए फॉर एग्जांपल रिलायंस का चार्ट ओपन करके वेरीफाई करने जा रहा हूं कि ये हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है। और दो चार चीज देखेंगे जिसके बेसिस पे हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि चलो ये कंपनी का ये 3-4 पॉइंट बहुत अच्छा है और इसमें हम लोग प्लान कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ये नहीं कि आप देख लिए और तुरंत इन्वेस्ट कर लिए। यहाँ पर देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अभी इसका मार्केट प्राइस इतना चल रहा है। मैं अभी लास्ट 5 साल का ग्रोथ देखूं तो देखिए ऊपर नीचे होके ये मार्केट का अपसाइड गया हो तो मार्केट का शेयर का प्राइस का वैल्यू बढ़ रहा है। तो हम लोग को नंबर 1 पॉइंट ये हुआ कि कोई भी स्टॉक का प्राइसेस अगर ऊपर की तरफ हुआ तो हम लोग का नंबर 1 पॉइंट टिक हो गया। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका लास्ट 5 साल या 10 साल में प्राइस नीचे ही जा रहा हो, ऐसे नीचे नहीं जाना चाहिए। और दूसरा आ जाते हैं, यहाँ देखिए रिलायंस एनालिस्ट रेटिंग्स फोरकास्ट, यहाँ बोल रहा है कि 35 एनालिस्ट बोल रहे हैं कि ये स्टॉक बाय करने से बेटर है। अब हम लोग ये नहीं कि यहाँ 97% दिखाए मतलब आंख बंद करके ब्लाइंड करना। हम लोग का पर्पस ये है आपके पास कैश फ्लो कितना है, प्रोमोटर्स होल्डिंग है नहीं, ये सारा चीज चेक करना मस्ट है। ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे रिलायंस का कैश फ्लो फाइनेंशियल्स के अंडर कैश फ्लो में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ देखिए 2021, 22, 23, 24, 25 ये सारा में कंपनी के पास फ्री कैश कितना पड़ा हुआ था, ये हम लोग यहाँ से देख सकते। देखिए पहले माइनस में था, 21 में, 22 में पॉजिटिव में गया, यहाँ नेगेटिव में गया। अभी रिसेंट वाला जो हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख 38,736 इतना करोड़ ऑफ रुपीस उन लोगों के पास फ्री कैश पड़ा हुआ है और शेयर का मार्केट का प्राइस बढ़ रहा है। तो क्या है, देखिए एक तो मार्केट का प्राइस बढ़ रहा है, ऊपर से इन लोगों के पास कैश फ्लोज भी अच्छा है। और थर्ड में आ जाता है मेजर प्रोमोटर्स होल्डिंग। अगर ये इसका प्रोमोटर्स का होल्डिंग भी अच्छा है तो हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं ये कंपनी बहुत अच्छा है क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा कैश पड़ा हुआ है। फॉर सम रीजन ये अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहे तो भी ये अपना ये कैश यूज करके एक्सपांड कर सकते हैं, लोन लेना नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए रिलायंस शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ देखिए टोटल प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर के पास टोटल 49.11 लगभग 50% का होल्डिंग कंपनी खुद के पास रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का मेजोरिटी ऑफ शेयर्स अभी भी कंपनी के पास ही है। जैसे म्यूचुअल फंड के पास 9.49%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के पास 10.5%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 18.31% और रिटेलर्स एंड अदर के पास 12.62%। तो ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए एक में क्या हुआ, कैश फ्लोज कितना है, दूसरा कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। जैसे हम लोग देखा लास्ट 5 साल का शेयर का प्राइस देखिए वो बढ़ते जा रहा है। तीसरा में आया हम लोगों का टोटल प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, वो 49.11 बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट 45% से ज्यादा अगर हो कंपनी बहुत अच्छा माना जा सकता है। तो ये नंबर 3 में। तो अब देखियो ये सारा बेसिस में अब जाके आप एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ हम लोग देखे थे क्योंकि 35 एनालिस्ट ये स्टॉक को परचेस करने के लिए सजेस्ट किया हुआ, इसका रीजन क्या है। 3-4 पॉइंट तो आपको खुद ही मालूम हो गया कि चलो इसका ये चीजें अच्छा है। तो इस वे से एनालिस्ट वगैरह भी ये कंपनी को परचेस करने के लिए सजेस्ट किया हुआ है। तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं, आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस कर सकते हो कि चलो हाँ कंपनी के पास टोटल कैश कितना पड़ा हुआ है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है नहीं है, कंपनी का डेट कितना है नहीं है और कंपनी का
प्रोमोटर्स का होल्डिंग कितना है, ये सारा पॉइंट्स वगैरह आप कंसिडर करके कोई भी कंपनी को चूज कर सकते हो। भले मार्केट जितना भी बियर हो, बियरिश उतना भी फॉल हो रहा हो, वो कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, ये कुछ पॉइंट्स आप रिव्यू करके आइडिया ले सकते हो कंपनी में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा या नहीं। और कोई भी स्टॉक परचेज करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो 5 ट्रेडर को सब्सक्राइब करिएगा।